तो शालिनी भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम श्री शिव महापुराण का रुद्र संहिता से सती खंड द्वितीय खंड चालू है। उसके पहले मैंने विद्वेश्वर संहिता कही है, फिर उसके बाद रुद्र संहिता कही है और रुद्र संहिता का ही दूसरा द्वितीय खंड है सती खंड। और पिछले वीडियो में तो आपने सुना ही होगा कि ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति कैसे की और जब स्त्री की उत्पत्ति की तो उनकी काम वासना कैसे जागृत हुई और उनके ही बेटी के साथ उन्होंने क्या किया। और शिव जी ने 3 अवस्थाएं में मनुष्य की बांट दी, एक बचपन, दूसरा किशोर अवस्था और तीसरा वृद्धावस्था। इसलिए संध्या का चरित्र आपने तो सुना ही होगा। संध्या का चरित्र में ये सब बातें उसमें आई है और इसीलिए अपने जीवन में ऐसे 3 हिस्से हुए हैं कि कोई भी बचपन से ही काम वासना में जागरूक न रहे। इसलिए 3 अवस्थाएं दी है, बचपन, किशोर अवस्था और वृद्धावस्था। पिछले वीडियो में मैंने आपको सुना दिया है। अभी आज दूसरा वीडियो है, सती का शिव जी से विवाह कैसे हुआ और किसका प्रस्ताव गया, क्या गया, आज हम ये सुनेंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाल बटन पर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, क्योंकि बेल आइकन दबाने से जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगी। और लाइक ज़रूर करना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करेंगे और कमेंट्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखेंगे। इससे मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। तो ओम नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेशाय नमः। कार्तिक स्वामी नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ओम ह्रीं गौरिये नमः। देवर्षि नारद जी ने कहा, हे तात, अंतर आपकी शिवजी से क्या बात हुई तथा उन्होंने क्या किया, कृपा कर बतलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मैं उनके पास दक्ष का समाचार लेके पहुंचा तो वे साधारण मनुष्य की तरह स्वाभाविक रूप से सती और दक्ष का हाल पूछने लगे। मैंने उन्हें विश्वास दिलाते हुए कहा, हे श्रेयध्वश्वर, आपका कार्य सिद्ध होगा। दक्ष ने पहले ही अपनी पुत्री देना निश्चित कर लिया है। आप शुभ समय देखकर उनके घर चलो, सती को ग्रहण कर लीजिए। शिवजी ने अत्यंत हर्ष के साथ कहा कि तुम्हारे और नारद जी के साथ मैं उनके घर चलूँगा। इस शुभ अवसर पर आप अपने पुत्रों को बुला ले। तदनंतर मैंने मरीचि आदि पुत्रों को स्मरण करे उन्हें बुला लिया। साथ ही शिवजी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। उसी समय लक्ष्मी सहित गरुड़ पर आसीन भगवान विष्णु चले गए और सभी देवता भी उन्हें जुट हो गए। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी रविवार के दिन फाल्गुनी नक्षत्र में बड़े बड़े हर्ष और उल्लास के साथ यात्रा प्रारंभ हुई। बारात की शोभा अनिर्वचनीय हुई। नदी के तट पर आसीन सर्वेश्वर शिव की आभा का क्या कहना ही नहीं था। अनुपम दृश्य था। प्रजापति दक्ष ने अमित हर्ष के साथ सबका स्वागत सत्कार किया। शुभ घड़ी में शिवजी ने अमित सुंदरी और सर्वगुण संपन्न शिवा को अंगीकार कर अपनी अर्धांगिनी बनाए। सबने असीम हर्षोल्लास मंगल कामना की। ब्रह्मा जी बोले, कन्यादान के पश्चात दक्ष ने शिव के लिए बहुत सा दहेज दिया, ब्राह्मणों को भी बहुत सा धन दिया। तब लक्ष्मी सहित विष्णु ने उठकर शिव के पास हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव जी, आप संपूर्ण ब्रह्मांड के पिता और सती सबकी माता है। अंत एवं इस सती रूप शक्ति से देवताओं, मनुष्य और सज्जनों को क्या कल्याण कीजिए। तब शिवजी ने हंसकर कहा, एवं अस्तु। यह सुनकर विष्णु जी अपने स्थान को चले गए। सती और शिव ने मेरी आज्ञा से यथाविधि अग्नि की प्रदक्षिणा की और गीत नृत्यादिक अद्भुत महोत्सव हुआ। शिवजी ने माया ने देवताओं, मनुष्य और राक्षसों सहित सारे विश्व को मोहित कर दिया था और मोहित भी हो गए। विवाह करते समय दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती को देखकर मैं कामाविष्ट हो गया और उसका मुख देखने की इच्छा करने लगा, परंतु पतिव्रता ने अपना मुख ऐसा ढक लिया था कि मैं देख नहीं सकता था। तब मुझे कामांत हो उसका मुख देखने का उपाय और अग्नि के कुंड में बहुत सा गीला ईंधन डालकर थोड़ी सी घी की आहुति देके, जिससे गीले ईंधन से धुआं उत्पन्न हो लगा और अंधेरा हो गया। फिर सती के मुख से वस्त्र हटाकर मैंने उसका मुख देख लिया। मेरे इंद्रियों में विकार हो गया। बर्फ के समान मेरा वीर्य की 4 बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी। मैं शंकित हो उसे छिपाने लगा, परंतु शिवजी ने अपने दिव्य नेत्र से मेरा वीर्य पतन देख लिया और उन्होंने
क्रुद्ध होकर कहा, हे पापात्मा, तूने यह क्या निंदित कार्य किया? विवाह के समय मेरी स्त्री का मुख अनुराग से देखा। ऐसा कह शिव जी ने मुझे मारने के लिए त्रिशूल उठा लिया। मरीचि आदि मेरे मानस पुत्र आकार करने लगे। भयभीत देवता शंकर की स्तुति करने लगे। दक्ष ने भी सामने जा हाथ जोड़कर शिव जी को शीघ्र ही रोका। शिव जी ने कहा, विष्णु जी के कहने के अनुसार मैं सती के काम दृष्टि से देखने वालों को मार डालूंगा। ब्रह्मा ने आशा भरे नेत्रों को सती को क्यों देखा? इसका वीर्यपात भी हो गया। अंत एवं मैं अपराधी का वध करूंगा। शिव जी के ऐसा कहते ही सारे देवता कांप उठे। इसी क्षण विष्णु जी ने आकर क्रोधान्वित शिव की बड़ी स्तुति की। द्रुढ़वती शंकर ने कहा, हे विष्णु, तुम मुझे प्राण से भी प्रिय हो, मुझे हटाओ नहीं। इस दृष्टि को मारने दो, यह बड़ा दुष्ट है। मैं इसे महापापी को मारूंगा। अब सृष्टि को मैं स्वयं ही रचूंगा अथवा अपने तेज से दूसरा ब्रह्म बना लूंगा। इस पर विष्णु जी ने कहा, हे ईश, हम तीनों देवता आपके ही स्वरूप हैं। न तो ब्रह्मा आपसे भिन्न है और न मैं आपसे भी हमसे भिन्न नहीं है। हे सर्वज्ञ, आप सब कुछ जानते हैं। आप शिव की विशेषण और सर्वरूप है, जिसमें नित्य और दीर्घादि का कुछ भी विशेषण नहीं है। विष्णु जी के इस प्रकार बहुत कहने पर शिव जी ने मुझे नहीं मारा और वे महादेव फिर प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब शिव जी ने मेरा वध नहीं किया तो सब देवता प्रसन्न होकर जय करते हुए शंकर की स्तुति करने लगे। मैंने भी अनोख स्तोत्रों के उनकी स्तुति की। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर सामने मुझसे कहा, हे ब्रह्मा, अब निर्भय हो जाओ। मेरी आज्ञा से अपना मस्तक स्पर्श करो। मैंने तुझे मारा नहीं, क्योंकि ब्रह्मा ने छल कपट करके सती का मुख देखा था, इसलिए शिवजी ब्रह्मा पर क्रोधित हो गए थे। मैंने अपना मस्तिष्क छूकर उनको प्रणाम किया। शिवजी मेरे मस्तक पर जा बैठे। इंद्रादि देवताओं को देखते के मैं लज्जित हो गए। फिर तो शिवजी की स्तुति कर मैंने उनसे क्षमा याचना की और इस पाप की शुद्धि का कोई उपाय पूछा। शिवजी ने कहा, बस अब जो रूप मैंने तुम्हारा कर दिया है, तुम इसी रूप से मेरी आराधना करो, तप करो। रुद्र शीर से पृथ्वी में तुम्हारी ख्याति होगी। तुमसे तेजस्वी ब्राह्मणों के कार्य सिद्ध होंगे। तुमने अपना वीर्यपात कर मनुष्य जैसा कार्य किया है। अंत तुम मनुष्य बनकर पृथ्वी पर विचरण करो। जो लोग तुम्हें इस रूप से देखेंगे वे यही कहेंगे कि शिवजी ब्रह्मा के सिर पर बैठे हैं, और इससे लोग परश्री गमन भी नहीं करेंगे। इससे तुम्हारे पापों की शुद्धि होगी। और जो पृथ्वी पर तुम्हारे वीर्य की 4 बूंदें गिरी है, उनसे आकाश में प्रलय करने वाले 4 बादल होंगे। संवर्त, आवर्तक, पुष्कर, द्रोण। ऋषियों के देखते ही ये मेघ बन गए। तब भगवान शंकर की आज्ञा से मैंने उनका विवाह कार्य संपन्न कराया और देवताओं ने सती और शंकर पर फूलों की वर्षा की। इसके पश्चात भगवान शंकर ने हाथ जोड़कर दक्ष से सती सहित जाने की विदा मांगी। दक्ष ने बड़े उत्साह से अपनी पुत्री सहित शंकर को विदा किया। ब्रह्मा जी बोले, एक दिन जब वर्षा हो रही थी तब कैलाश शिखर पर बैठे महादेव जी ने सती से पूछा, प्राण वल्लभ, अब वर्षा काल आ गया। इससे कैलाश में, हिमालय में, कहीं महाकाशी अथवा पृथ्वी में जा कहीं रहने योग्य स्थान हो, वहां चलकर रही। तब सती का यह प्रार्थना सुनकर तब सब तत्वों का ज्ञाता भगवान शंकर ने हास्य करते हुए सती से कहा, हे प्रिय, जहाँ मैं तुम्हारे साथ रहूँगा वहाँ मेघ कभी नहीं आएंगे, वर्षा काल भी कभी नहीं होगी। हिमालय में नितब्ध पर ही भ्रमण करते रहेंगे, इससे आगे कभी नहीं जाते। यह सब जानकर आपको चाहे जिस गिरिंद्र पर चलने की प्रीति हो मुझसे कहिए। मेरे विचार से हिमालय सर्वोत्तम है। यहाँ आपके विविध श्रृंगार और विहार होंगे। फिर हिमालय शांत स्थान, वहाँ शांति उपासक रहते, योगी और मुनि भी वहाँ रहते हैं। अनेक मृग भी विचारों करते हैं तथा और भी बहुत से स्थान हैं। क्या तुम मेरे कैलाश के ऊपर कुबेर की पुरी भी ऊपरी भाग में स्थित होना चाहती हो? यहाँ के कंदराओं में भी देव कन्याएं गाती रहती है, और मनुष्य को तो कौन है, पक्षी भी नहीं जा सकते। प्राकृतिक छटा छा रही थी और वहाँ शंकर जी सती के साथ बहुत दिनों तक रमन करते करते उनकी वही इस रूप में 10,000 वर्षों तक व्यतीत हो गए। अब वे यज्ञ, तप और स्वरूप चिंतन त्याग से सती में अनुरक्त हो गए। ब्रह्मा जी बोले, एक समय विहार पर्यंत शिव सती बैठी। वार्तालाप देकर शिव जी को प्रसन्न देख सती बड़ी नम्रता और भक्ति से बोली, हे करुणा सागर महादेव जी, बड़ी भक्ति से आप मुझे मिले। आपसे विहार कर कर मैं बड़ी संतुष्ट हो गई हूँ। इससे मेरा मन अब तत्वों के खोज रहा है। हे हर हर महादेव, यह जीव संसार से कैसे पार सकता है?
विषय जो भी जिसे पाकर परम पद की प्राप्ति कर लेता है वह तत्व क्या है, मुझे सुनाई। हे मुने, शिवजी प्रेम पूर्वक सती से बोले, हे दाक्षायनी महेश्वरी, विज्ञान परम तत्व है। दूसरा स्मरण केवल ब्रह्म का स्मरण, ब्रह्म साक्षात परे से परे। भक्ति विज्ञान की माता है। भक्ति का विरोधी कभी भी विज्ञान को नहीं पा सकता। मैं उसी भक्ति का अधीन हूँ। यह भक्ति भी दो प्रकार की है, सगुण और निर्गुण। इसमें पहली श्रेष्ठ है, इसमें दो दो भेद है। फिर इनके 6 और उसके अनेक भेदों पंडितों ने कहे हैं। इसमें से भक्ति के 9 अंगों को मैं कहता हूँ: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य भाव, अर्चना, वंदना, सख्यता और आत्मसमर्पण। सब युगों में भक्ति की विशेषता है, परंतु कलयुग में तो भक्ति विशेष फलदायक होती है। जो भी मेरी थोड़ी सी भक्ति कर ले, मैं उस पर अवश्य प्रसन्न होता हूँ। जो कोई मेरा शिव पुराण श्रवण कर ले, मैं उस पर अवश्य फलभूत होता, और उसके सर्व कार्य विशेषताएं सब फलदायक होते हैं और सर्व इच्छा पूर्ण होती है। संसार में जो मेरी भक्ति करता है, मैं सदैव उसका सहायता करता हूँ, उसके सारे विघ्नों को हरता हूँ, उसके शत्रु को मैं दंड देता हूँ। इसलिए तो मैंने काम को अपने तीसरे नेत्र जला दिया था। भक्ति के लिए तो मैंने रावण का त्याग कर दिया था और कुछ भी पक्षपात नहीं किया। भक्ति के कारण तो मैंने दुष्ट व्यास नंदीश्वर से दंड दिलवाकर काशी से बाहर करा दिया। अधिक क्या कहूँ, मैं भक्ति के वश में हूँ। भक्ति की ऐसी महिमा सुनकर दक्ष की पुत्री सती बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने मन में ही प्रणाम किया। फिर भक्ति कांड में श्रद्धा को पूछा, लोक में सुखदायक और जीवों को उद्धार की बातें पूछी, जन्म, मंत्र, शास्त्र और विशेषताएं उनकी महात्माएं पूछी। सती के ऐसे प्रश्नों को सुनकर शिवजी बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने जीवों को प्रेम पूर्वक कहना आरंभ किया, उद्धार किया। उन्होंने इतिहास, कथा, भक्ति का महात्म्य, वर्णाश्रम, धर्म सहित राजधर्म, पुत्र और स्त्री धर्म आदि वेदों, शास्त्रों और ज्योतिष शास्त्र, सामुदायिक शास्त्र तथा अन्याय शास्त्र तत्व कहा। इस प्रकार हिमालय पर क्रीड़ा करते हुए सती और शिव ने भी दूसरे स्थानों पे विहार किया। ब्रह्मा जी बोले, पूर्व काल में प्रयाग में एकत्र होकर मुनियों ने यज्ञ किया, जिसमें सपरिवार मैं भी सम्मिलित हुआ था। उनके शास्त्र में ज्ञान कांड पर विचार हुआ। अपने गणों को साथ लिए शिवजी भी सती सहित उसमें आई। सबने भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति की। इसी समय प्रजापतियों के स्वामी दक्ष भी वहां आ पहुँचे और उन्होंने केवल मुझे ही प्रणाम किया और मेरी आज्ञा से वहां बैठ गए। फिर सबने तेजस्वी दक्ष की बड़ी पूजा की, परंतु परम विहारी स्वतंत्र लीला विहारी महेश्वर अपने आसन पर बैठे रहे। उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। इससे दक्ष को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने सभा में मध्य में सबको सुनाते हुए शिवजी को बहुत कुवाच्य कहा और कहा, हे पाखंडी, दुर्जन, पापशील ब्राह्मण, निंदक, सर्वदा स्त्री में आसक्त है। संबंध से मेरा पुत्र होते हुए भी इसने मुझे प्रणाम नहीं किया। अंत में इसको शाप दूंगा। हे ब्राह्मणों और देवताओं, तुम सभी सुन लो, मैं इसे बहिष्कृत करता हूँ। अब आज से यह देवताओं के साथ भाग नहीं पाएगा। यह सुनते ही नंदीश्वर की आंखें लाल हो गई। उसने दक्ष को बहुत डांटा और पटखारा। दक्ष नंदीश्वर को भी शाप देने लगे। शिवजी को समस्त गणों को भी उन्होंने शापित किया। फिर तो नंदीश्वर और भी क्रोधित आ गए। उसने उस महागर्वित दक्ष से कहा, हे दुष्ट बुद्धे, क्या तू शिव तत्व को नहीं जानता रे मूर्ख? यह तो तूने भृगु और ऋषियों के मध्य में इन महाप्रभु भगवान शंकर का उपास किया है। इससे शिवजी से प्रभाव से मैं अभी तुझे शाप देता हूँ कि तुझे सब ब्राह्मण वेद का वास्तविक अर्थ न समझकर केवल अर्थवाद ही पर ही विश्वास करोगे। जब क्रुद्ध नंदेश्वर ने इस प्रकार ब्राह्मणों को शाप दिया तब वहाँ बड़ा आकार मच गया और दक्ष ने तो पहले ही शंकर को शाप दे दिया था कि तब भगवान शंकर नंदेश्वर को समझाते हुए बोले कि हे महाप्राज्ञ, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए था। मैंने ब्राह्मण और वेद को शाप नहीं देता। तुम यह यथार्थ में जान लो कि दक्ष का शाप मुझे नहीं लगेगा। अब तुम शांत हो जाओ। नंदेश्वर शांत हुआ। शिवजी अपने सब गणों के साथ ले जाकर निज धाम चले गए। दक्ष भी ब्राह्मणों को साथ ले जाने पर अपने स्थान को चले गए। हे तात नारद, यह मैंने शिव और दक्ष को विरोध कहा। अब जैसे शिवजी दक्ष के द्वारा दंड मिले उसे आगे कहूँगा, ध्यान से सुनो। दक्ष यज्ञ
ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस बात को लेकर खनकल नामक तीर्थ में प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें भृगु आदि तपस्वियों से ऋतुद्विज बनाया गया। सभी गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धगणों, यक्षों, आदित्य समूहों और सभी नागों का दक्ष ने अपने इस महायज्ञ में वरण किया था। अगस्त, कश्यप, अत्रि, वाम, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भरद्वाज, गौतम, ऐसे बहुत से सारे लोग आए थे। वैश्यमान, ये सभी ऋषि मुनि मेरे पुत्र के यज्ञ में आए और मैं भी सपरिवार और वैकुंठ से श्री विष्णु भी अपने पार्षदों के परिवार सहित आए थे। इसी प्रकार अन्य सभी देवता दक्ष के यज्ञ में पधारे, परंतु दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में शिवजी को नहीं बुलाया और यह कह दिया था कि वे कपालधारी है। शिवजी में छिद्र देखने वाले दक्ष ने अपनी प्रिय पुत्री को भी यह कह दिया था कि वो कहकर नहीं बुलाया कि वह कपाली की भार्या है। जब इस प्रकार यज्ञ में आरंभ हुआ तब उसमें भगवान शंकर को न आया देख शिव भक्त दधीचि ने सब देवताओं को और ऋषियों से पूछा कि महायज्ञ में शिव क्यों नहीं आए हैं। दधीचि के वाक्य सुन मूढ़ बुद्धि दक्ष ने मुस्कुरा कर कहा, देवताओं के मूल विष्णु जी तो आए हैं ना, फिर शिव जी का क्या काम है। यह कहो कि मैंने ब्रह्मा जी के कहने से उसे अपनी कन्या दे दी, नहीं तो मैं अकुलीन माता पिता से रहित भूत प्रेते वाले को कौन अपनी कन्या देगा। मौनी और ईर्ष्या करने वाले को कौन पूछता है। वह इस यज्ञ कर्म के कदापि योग्य नहीं है और इसलिए तो मैंने उसे नहीं बुलाया। मेरे इस यज्ञ का तो आप सब लोग ही मिलकर सफल बनाओ। दक्ष को ऐसा कहने पर दधीचि ने सब मुनियों को सुनाते हुए कहा कि तुम चाहे जो कहो, पर भगवान शंकर के बिना तो यह यज्ञ अपूर्ण ही रहेगा और इससे तुम नाश को भी प्राप्त होगे। ऐसा कहकर दधीचि ऋषि उस यज्ञ से अकेले ही निकलकर अपने आश्रम को चले गए और इसी प्रकार वहाँ जितने भी शिव भक्त थे वह सब दक्ष को शाप देते हुए अपने अपने आश्रम को प्रस्थानित हुए। दक्ष हंसने लगा। फिर उसने अन्य मुनियों से कहा कि शिव भक्त दधीचि भी चला गया तो अच्छा हुआ, मैं तो बहिष्कृतों को अपने यज्ञ में चाहता ही नहीं था। विष्णु आदि आप सभी लोग वेद के वक्ता हो, मेरे यज्ञ को सफल बनाइए। दक्ष की इस बात को सुनकर देवता और मुनीश्वर शिवजी की माया से मोहित हो गए और उन्होंने देवताओं को पूजा की आरंभ करने को बोला। हे मुनीश्वर, यह तो दक्ष की कथा मैंने तुमको सुनाई है, अब आगे विध्वंस योग तुम्हें सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, जिस समय देवता और ऋषिगण दक्ष के यज्ञ में उत्सव करते हुए जा रहे थे, तब उस समय दक्ष की पुत्री सती सखियों के साथ गंधमादन पर्वत पर दारागृह में कौतुक पूर्वक अनेक क्रीड़ाएं कर रही थी। उस समय सती ने देखा कि रोहिणी से आज्ञा लेकर चंद्रमा भी दक्ष के यज्ञ में जा रहे। तब सती ने अपनी विजया नामक सखी से पूछा कि रोहिणी से आज्ञा लेकर चंद्रमा कहाँ जा रही है। तो सती का वचन सुनकर विजया शीघ्र ही चंद्रमा के पास गई और उसने पूछा। चंद्रमा ने दक्ष के यज्ञ महोत्सव में जाने का अपना पूर्ण वृत्तांत कह दिया और सुनाया। उसे सुन विजया ने आकर जो चंद्रमा ने कहा तो सती से कह दिया। यह सुन सती देवी बड़ी विस्मित हुई और बार बार शिवजी के लिए आमंत्रण न आने का कारण विचार कर हृदय में चिंता करने लगी। वह शिव के पास आई और बोली, मैंने सुना है कि मेरे पिता ने एक महायज्ञ रचा है, जहाँ इस समय बड़ा उत्सव हो रहा है। सभी देवता ऋषिगण उसमें एकत्रित हुए। आपको मेरे पिता ने यज्ञ में जाने क्यों नहीं बुलाया और आप इसका कारण मुझे शीघ्र बतलाइए। सब काम छोड़कर आप मेरी प्रार्थना से मेरे साथ पिता के यज्ञ में चलिए। संबंधियों का यह धर्म है कि समय पर प्रेम बढ़ाने के लिए उनके समीप जाना पड़ेगा। स्त्रियों के हट के पीछे किसकी चलती है कि जो भगवान की भी चलेगी। सती माता भी एक स्त्री ही थी, इसलिए वो शिवजी को बोली कि चलो मेरे पिता के यहाँ। तो अभी हम आगे देखते हैं क्या हुआ। सती के ये वचन शिवजी के हृदय में वान से लगे। फिर वे इस प्रकार प्रिय वचनों में बोले, हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मुझसे विशेष वैमनस्य रखते हैं, इसी कारण उन्होंने मुझे निमंत्रण नहीं दिया है। और जो बिना बुलाए दूसरों के घर जाते हैं वे मरण से भी अधिक अपमान पाते हैं। इसी कारण हमें और तुम्हारे दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना है। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि बाणों से बिद्ध होने पर भी मनुष्य इतना व्यतीत नहीं होता जितना अपने संबंधियों के आक्षेप से मनुष्य का हृदय दुखी होता है। यह सुन सती जी क्रुद्ध हो गई और शिवजी से बोली, हे शंभो,
आपसे यज्ञ सफल होता है, परंतु इस पर मेरे भी दुष्ट पिता ने आपको नहीं बुलाया। अंत एवं दुरात्मा अपने पिता और यज्ञ में आए हुए देवता और ऋषियों का यह अभिप्राय जानना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। हे नाथ, इसके लिए मैं अपने पिता के यज्ञ में जरूर जाऊंगी। हे परमेश्वर, आप मुझे इसकी आज्ञा दीजिए। सती का यह विचार देख सर्वज्ञ भगवान शंकर बोले, हे देवी, यदि तुम्हारी वहाँ जाने की इच्छा है तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम अपने पिता के यज्ञ में जाओ। नंदेश्वर नामक मेरे बैल को सजाकर इस पर चढ़कर महाराजाओं के ठाट बाट से जाओ, अपने सब आभूषण पहन कर जाओ। जब शिवजी ने इस प्रकार कहा तो सती जी वस्त्राभूषण धारण कर पिता के घर को चली गई। शिवजी ने 60,000 रुद्रगणों को उनके साथ में भेज दिया। अभी सती का अपमान कैसे होता है वो देखो मित्रों। ब्रह्मा जी बोले, अभी सती जी वहाँ जा पहुँची जहाँ विशाल यज्ञ हो रहा था। सती को आए देखकर तो उनकी माता अक्सनी तथा बहनों ने यथोचित सत्कार किया, परंतु दक्ष तथा उसके अन्योन्यों ने बाकी लोगों ने कुछ भी आदर नहीं किया, परंतु सती ने समान रूप से माता पिता को प्रणाम किया। यद्यपि यह हृदय से दुखी थी, क्योंकि उन्होंने यज्ञ में विष्णु आदि सब देवताओं को भाग करते हुए देखा, पृथक भाग देखा, परंतु शंभू का भाग नहीं देखा। इससे सती को तो बड़ा क्रोध आया कि सब देवता लोग आए हैं और मेरा ही पति नहीं आया है और पिताजी ने मेरे पति को ही नहीं बुलाया है। तो इससे माता सती तो क्रोधित हुई। फिर तो वो सभी को क्रूर दृष्टि से देखती हुई बोली, हे पिताजी, आपने भगवान शंकर को क्यों नहीं बुलाया? वे तो स्वयं यज्ञ स्वरूप है, यज्ञांग है और यज्ञ के दक्षिणा स्वरूप है। बिना उनके आए आपका इस यज्ञ तो सफल ही नहीं होगा। तो क्यों नहीं बुलाया आपने शंकर को? क्या आप शंकर को कोई सामान्य देवता समझ रहे हैं या आपने उनका अपमान किया है? हे नीच पिता, आज आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तभी तो इस समय आपने उन शंकर को नहीं पहचाना। फिर हे ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता और मुनीश्वर भी बिना शिव जी के तुम्हारे यज्ञ समर्पित होने कैसे चले आए? इस प्रकार कहकर शिव स्वरूप सती ने सब देवताओं को धमकाया और विष्णु जी को तो उन्होंने बहुत ही लज्जित किया। तब दक्ष अपनी पुत्री के ये वचन सुनकर क्रुद्ध हो उठे और दृष्टि से बोले, हे भद्रे, बहुत कहने से क्या लाभ, तू यहाँ से चली जा। यहाँ आई ही तू क्यों? चाहे यहाँ रहे चाहे चली जा, मुझसे तेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा दक्ष ने अपने पुत्री से कहा। तेरा पति तो भूत प्रेतों का राजा है, वे तो बहिष्कृत है, मैंने ही तो उसे बहिष्कृत किया था। अकुलीन और अमांगलिक है, इसी कारण तेरे कुवेशधारी पति शिव को मैंने यज्ञ में नहीं बुलाया। फिर तो जगत को उत्पन्न करने वाली देवी अत्यंत क्रोधित हो गई और अपने पिता से इस प्रकार बोली, हे पिताजी, जो शिव की निंदा करता है अथवा सुनता है वे दोनों ही नरकगामी होते हैं। आपने स्वामी का अपमान सुनकर मेरे जीने से कोई अर्थ नहीं है, मुझे मरना पड़ेगा। अंत एवं मैं अग्नि में प्रवेश कर इस शरीर को त्याग कर दूंगी। यदि मनुष्य में कुछ भी शक्ति हो तो वह शिव जी की निंदा सुनते ही उसके पहले वो मर जाए। शिव निंदक की जिह्वा काट लेते हैं, तभी उसका प्रायश्चित होता है। यदि असमर्थ हो तो कान मुनकर कहाँ चला जावे। इस प्रकार धर्म नीति कहकर परम दुखित सती शिवजी के कहे हुए वचनों को स्मरण करे वहाँ आने के पश्चाताप करने लगी कि अपन कहाँ से अपने पिता के यहाँ आ गए, कि अपने को और अपने पति को आमंत्रण नहीं दिया था, फिर भी बिना आमंत्रण के अपने पिता के यहाँ कार्य हो रहा है। इसीलिए सती वहाँ आ पहुँची और आई तो उसका किसी ने मान सम्मान नहीं किया और देखा अनदेखा किया देखते हुए भी। इसलिए माता सती तो बहुत क्रोधित हुई और उसने क्रोधित होकर बोला कि भाई तुम्हारा यज्ञ तो सफल नहीं होगा, क्योंकि जहाँ शिवजी नहीं तो वहाँ यज्ञ क्या सफल होगा। अभी सती क्या करती है देखो मित्रों, आगे सती का देह त्यागेंगी। श्री नारद जी बोले, ब्राह्मण, जब सती जी ऐसा कहकर मौन हो गई तब क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, जब सती अपने पति शंकर का स्मरण कर मौन हो गई तब शांत चित्त वह सहसा पृथ्वी के उत्तर की ओर मुख करके जा बैठी और आचमन कर नेत्र बंद कर लिया और शरीर त्यागने से इच्छा योगिज्ञा द्वारा शीघ्र ही अपने शरीर को भस्म कर दिया।
फिर तो आकाश और भूमि पर देवता और मुनियों तो भयभीत हो गए। अद्भुत आकार मच गया। इधर सती के प्राण छोड़ते ही शिवजी के गण तो हाथ में शस्त्र लेकर उठ खड़े हो गए और सब दिशाओं में प्रलय मचने लगा। कोई कोई शोक से व्याकुल होकर अपने ही अंगों को छेदने लगा। सती के साथ साथ 60,000 20,000 शिव के गण स्वयं ही दुखी होकर कातर होकर नष्ट हो गए। फिर जो मरने से बच गए वो क्रुद्ध होकर शस्त्र उठा दिया। शस्त्र उठाकर दक्ष को मारने दौड़े। उनसे उसके आक्रमण को देखे विघ्नों की शांति के लिए महर्षि भृगु ने तो वेद मंत्रों से अग्नि में आहुतियाँ देने लगे, जिससे महाबली रुभु नामक बहुत से असुर उत्पन्न हो गए। उनसे शिवगणों को युद्ध होने लगा। उन्होंने शिवगणों की शक्ति क्षीण कर दी। ब्रह्मा जी ने कहा, सब दक्षादि देवताओं को सुनते हुए यह आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख दक्ष, तूने यह बड़ा अनर्थ किया है। अपने घर में स्वतः आई हुई साक्षात मंगल स्वरूपा अपनी लक्ष्मी पुत्री सती और शंकर का पूजन नहीं किया। क्या आकाशवाणी हुई कि सती और शंकर का पूजन नहीं किया? तुझे तो शंकर की अर्धांगिनी सती का आदर करना ही योग्य था। वो अनादि शक्ति, जगत की शक्ति, रसिका, कल्पांत सहारिका, इस प्रकार भगवान शंकर को सबको स्वामी और सब देवों में कल्याण करता, जिनके दर्शन मात्र से सब यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है, और तूने ही ऐसी सती का अपमान किया। परंतु तुझे दुष्ट उनका सत्कार नहीं किया, इसी कारण तेरा यज्ञ नष्ट हो जाएगा। क्योंकि जहाँ पूज्यों की पूजा नहीं होती वहाँ अमंगल ही होता है। जहाँ पूज्यों की पूजा नहीं होती वहाँ अमंगल होता है। रे दक्ष, तू कितना मूर्ख है जो तू यह समझ जाता कि शंकर की पूजा किए बिना ही मैं अपना कल्याण कर दूंगा। अब तेरा गर्व चूर्ण चूर्ण हो गया। सर्वेश्वर शिव से विमुक्त होने की कोई भी देवता तेरी सहायता करने योग्य नहीं है। नारद जी बोले, ब्रह्मा जी, उस आकाशवाणी को सुनकर दक्ष तथा अन्य ने क्या किया वह सब मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, उस आकाशवाणी को सुनकर सभी देवी देवता तो मुनि आश्चर्य करने लगे और शिव जी की माया से किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। इधर भृगु के मंत्रों से उत्पन्न गणों द्वारा भगाए गए शिवजी के गण शिवजी शरण में गए और सती शरीर त्याग आदि का सारा वृत्तांत कह सुनाए। उसे सुनकर पराक्रमी शंकर के क्रोध का अंत न रहा। लोक संहारकारी शंकर ने अपने एक जटा उखाड़कर उसे एक पर्वत पर पटक दिया, जिसके उसके 2 खंड हो गए। एक महाप्रलय हो गया। प्रलय के समान एक भयंकर शब्द साथ महाबलीशाली वीरभद्र उत्पन्न हो गया। फिर जटा के दूसरे भाग में अत्यंत भयंकर करोड़ों भूतों से गिरी हुई महाकाली उत्पन्न हो गई। तदनंतर महाबली वीरभद्र ने शिव जी को प्रणाम कर हाथ जोड़ा और निवेदन किया, हे प्रभु, मैं क्या करूं? मुझे शीघ्र आज्ञा दीजिए। यदि आप कहिए तो मैं क्षण भर में ही समुद्रों को सोख डालूं, पर्वतों का चूर्ण कर डालूं। आपकी कृपा से मेरे लिए कोई कार्य करना अवश्य नहीं है और कोई अशक्य भी नहीं है। यह सुन मंगलापति भगवान शिव किंचित संतुष्ट हुए और वीरभद्र को आशीर्वाद देकर बोले, हे तात वीरभद्र, ब्रह्मा का पुत्र दुष्ट दक्ष यज्ञ कर रहा है, जो बड़ा अहंकारी और विशेषकर मेरा विरोधी है। तुम जाकर उस यज्ञ को विध्वंस कर दो और देवता, यक्ष, गंधर्व जो वहाँ है वो आज उन सब को भस्म कर डालो तथा ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र एम कोई भी न बचने पावे। तुम्हारे वहाँ पहुँचने पर विश्वदेवा आदि तुम्हारी स्तुति करेगी, परंतु तुम उन्हें भस्म करके शीघ्र ही मेरे पास चले आना। जो देवता ददीची ऋषि के कहने पर भी मेरे विरोधक बने वहाँ बैठे हैं, उन्हें आकुल कर अग्नि में जला डालना। हे वीर, हे दक्ष, तो उसकी पत्नी और बांधवों सहित जलाकर पुनः तिल मिलाकर तिलांजलि दे देना। वीरभद्र से ऐसा कहकर क्रोध से आंखें लाल हो गई और भगवान शंकर मौन हो गए। अभी आगे सुनते हैं मित्रों। वीरभद्र और महाकाली है शंकर जी के जटा आपटने से ही या दगड़ पे उन्होंने ये किया तो उससे निर्मित हुए। अभी आगे सुनते हैं उनका युद्ध कैसे हुआ। ब्रह्मा जी बोले, अब शिवजी को प्रणाम कर वीरभद्र दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने चला। शिवजी ने प्रलय अग्नि के समान और भी करोड़ों गुना उनके साथ कर दिया।
वे सब प्रबलगण अत्यंत कुतूहल के साथ वीरभद्र के आगे पीछे इधर उधर समानो हजारों पार्षद साक्षात रुद्र स्वरूपी थे। वीरभद्र शिवजी का ही रूप धारण कर एक एक ऐसे रथ पर चढ़कर चला कि जो 400 हाथ लंबा और जिस देश 10,000 सिंह वहन कर रहे थे, और वही इस प्रकार वीरभद्र चला तो शीघ्र ही कल्पवृक्षों ने बहुत से फूल बरसाए और समस्त गणों ने उसकी स्तुति की। फिर काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडानी, मुंडमर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, बली, वैष्णवी इन 9 दुर्गाओं ने दक्ष को मारने के लिए अपने भूतगणों के साथ प्रस्थान किया। उनके वीरभद्र और महाकाली के सब गणों की संख्या करना अशक्य है। केवल श्रीमन शंकर के गणों को कहता हूँ कि जो भृंगी, कीट, अश्विनी और मालकगण 64,000 करोड़ सेना लेकर वो दक्ष को मारने के लिए गए। उस समय भेरी, शंख, जटाहर मुखों को तथा श्रृंगों से अनेक प्रकार के शब्द और अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे। इस प्रकार वीरभद्र की यात्रा में अनेक प्रकार के शुभ शकुन हुए। ब्रह्मा जी बोले, उधर दक्ष तथा देवता को अपशकुन हुए। वीरभद्र के चलते ही दक्षादि का यज्ञ विध्वंसत सूचक 3 प्रकार के उत्पत्ति हुई। दक्ष की बाई आँख बाऊ तथा जंगा पकड़ने लगी, पृथ्वी में भूकंप हुआ, दिशाएं मलिन हो गई और सूर्य में काले दाग दिखाई पड़ने लगे। बिजली और अग्नि के समान नक्षत्र गिरने लगे। हजारों गीत दक्ष शीर पर मंडराने लगे, जिनकी छाया से मंडप ढक गया। गिदड़ भयानक शब्द करने लगे, दिशाओं में अंधकार व्याप्त हो गया, दिग्दाह होने लगा और विष्णु आदि भी अत्यंत भय उत्पन्न करने लगा। फिर भी उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि हे दक्ष, तू बड़ा पापी है और मूर्ख भी है। अब तुझे शिवजी द्वारा अवश्य ही महादुख की प्राप्ति होगी और खेद है कि तेरे कारण आज यहाँ उपस्थित सभी देवताओं को भी महान दुख प्राप्त होगा। इसी प्रकार आकाशवाणी सुनकर तथा अपशगनों को देख दक्ष बड़ा दुखी हुआ और डरता कांपता विष्णु की शरण में जाकर उनकी स्तुति करने लगा। उनकी स्तुति कर इसी समय प्रजापति और स्वामी दक्ष भी वहाँ पहुँचे। दक्ष बोला, हे विष्णु जी, मैं बड़ा भयभीत हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। आप तो यज्ञ स्वरूप ही है, अब अंत में है प्रभु, जैसे भी हो मेरे इस यज्ञ की रक्षा कीजिए। अब इस प्रकार बहुत सी प्रार्थना करते दक्ष विष्णु जी के चरणों में गिर पड़ा। तब शिव जी के चरणों में सिर नवाकर उसे उठाते हुए विष्णु जी ने समझाने लगे, हे दक्ष, तुमने शिव जी को क्यों भुला दिया? सर्वेश्वर भगवान शंकर की क्यों अवहेलना की? यह फल है कि तुम्हारा कार्य विफल हो रहा है। पूज्यों का अपमान होने से पग पग विपत्तियाँ आती है, दरिद्रता आती है, मरण और भय तीनों प्राप्त होते हैं। अंत एवं तुम प्रयत्नपूर्वक शिव जी की पूजा करो, देखो तुम्हारी दुर्नीति आज से ही हम सबका प्रभाव क्षीण हो जाएंगे। ब्रह्मा जी के कहते कि विष्णु भगवान के यह वचन सुनकर दक्ष का मुख सूख गया, वह चुपचाप पृथ्वी पर बैठ गया। इसी समय अपनी महासेना लिए शिव जी को भेजा हुआ वीरभद्र उस यज्ञ में आ पहुँचा, जिसके पराक्रमी असंख्य शिरों से पृथ्वी तो कौन कहे, दिशाएं सहित आकाशमंडल सब व्याप्त हो गया। 7 द्वीपों सहित पृथ्वी तो काँप उठी और समस्त समुद्र भी थर्रा उठे। उस सेना को उद्योग देख दक्ष अपने मुख से रक्त वमन करने लगा और अपनी पत्नी सहित विष्णु से बोला, हे विष्णु जी, आप ही का भरोसा है। मैंने आपको बल में बल श्रेष्ठ कर्म आरंभ किया है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप यज्ञों के प्रतिपालक हो और वेद धर्म के अधिष्ठान हैं। अब विष्णु जी दक्ष को तो फिर शिव तत्व समझाते हुए बोले, हे दक्ष, यह वीरभद्र शंकर के गणों का ऐसा सेनापति है जो कि शिव जी के शत्रु का सर्वथा ही नाश कर देता है। निसंदेह यह तुम्हारे सहित हम लोगों का भी नाश कर देगा। शिव जी की आज्ञा का उल्लंघन कर मैं जो तुम्हारे यज्ञ में आया हूँ, इससे मुझे भी घोर दुख यातना उठानी पड़ेगी और आज इसे रोकने के मुझ में भी शक्ति नहीं है। मेरे सुदर्शन चक्र का भी इस पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम यदि यहाँ से भाग जाए तो वीरभद्र अपने आकर्षणों से हमें खींच लेगा, क्योंकि स्वर्ग, पाताल, पृथ्वी कहीं भी वीरभद्र के शस्त्रों की गति रुक नहीं सकती और शिव जी के जितने भी गण हैं सबकी उतनी शक्ति ही होती है। विष्णु जी ऐसा कह रहे थे कि वीरभद्र अपने अजय सेना के साथ यज्ञ मंडप में आ पहुँचे। ब्रह्मा जी बोले, उस समय इंद्र विष्णु जी का प्रयास करके देवता सहित हाथों में व्रज लेकर वीरभद्र से युद्ध करने लगे। आगे बढ़े, उनका शिवगणों से घोर युद्ध चला।
तब यह देखकर वीरभद्र को बड़ा क्रोध आया और उस महाबली ने महात्रिशूल से देवताओं को गिराना आरंभ किया। देवता, यक्ष, चरण सभी त्रिशूल से घायल हुए। उसके भयंकर मार से कितने भी देवता मारे गए इसका तो अंदाजा ही नहीं रहा। देवताओं की भयंकर पराजय हुई। इंद्र जैसे लोकपाल कठिनता से युद्ध के क्षेत्र में खड़े रहे। उसी समय अपने महावीर गणों सहित वीरभद्र ने मन में शिवजी का स्मरण किया। इंद्रादिक देवता से कहा, हे मूर्ख, तुम लोग इस यज्ञ में क्यों आए हो? अब तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें इसका फल दूंगा। हे इंद्र, हे अग्नि, हे सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, वरुण, वायु, नैऋत्य, यम, शेष सभी चतुर देवताओं, आज मैं तुम्हें ऐसा गणों का ऐसा फल दूंगा जिससे तुम सर्वदा के लिए तृप्त हो जाओगे। ऐसा कहकर गणों का सेनापति वीरभद्र अपने तीक्ष्ण बाणों से उन देवताओं को छेदने लगा, जिसकी भयानक मार से सब देवता भाग गए। फिर अपने गणों सहित वीरभद्र यज्ञ मंडप में पहुंचा। युद्ध से भागे हुए देवता उसका समाचार देने के लिए पहले ही विष्णु के पास पहुंचे और कहा, हे रमानाथ, जैसे भी हो इस यज्ञ की रक्षा कीजिए। तब ऋषियों का ऐसा कहना है। कहने पर विष्णु जी वीरभद्र से युद्ध करने सनत हुए। ब्रह्मा जी बोले, अब महाबली वीरभद्र और भगवान विष्णु का महाभयानक युद्ध हुआ। इंद्रादि समस्त देवता विष्णु जी के साथ हो वीरभद्र गणों के साथ युद्ध करने लगा। भगवान विष्णु ने अनेक अयोध्या से अत्यंत भयंकर संग्राम किया। भैरवादिक गण उनके साथ युद्ध कर रहे थे। वीरभद्र और भगवान विष्णु रोमहर्षण युद्ध हुआ। विष्णु ने शरीर से उनके योगबल द्वारा शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले असंख्य वीर प्रकट हो गए। शस्त्रों को धारण किए वीरभद्र के साथ युद्ध कर रहे थे, परंतु युद्ध के क्षणों में वीरभद्र ने भगवान शंकर का स्मरण कर सबको अपने त्रिशूल से मारकर भस्म कर दिया। विष्णु के वक्षस्थल में त्रिशूल मारा। इससे भगवान मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उठकर चक्र लेकर उसने मारने दौड़े, परंतु वीरभद्र ने अपने अद्भुत तेज से चक्रों को नहीं रोक दिया। वह विष्णु के हाथ में ही रह गया। विष्णु भी वही रुक रहे, उनका स्तंभन हो गया। यह देख यज्ञों ने यज्ञ मंत्रों से उनका स्तंभन छुड़ाया। फिर विष्णु ने अपना शासगर धनुष उठाकर उस पर बाण चढ़ाया। तब तक वीरभद्र ने उन्हें 3 बाण मार चुके थे, धनुष्य के 3 टुकड़े कर दिए। तब ब्रह्मा ने मुझे और सती ने विष्णु जी से शिवजी उस महागण से परिचय दिया। उसे असह्य समझे और विष्णु जी अंतर्धान होकर अपने लोक चले गए। मैं भी पुत्र शोक से पीड़ित सत्य लोक में चला गया। क्या? ब्रह्मा भी पुत्र शोक से पीड़ित सत्य लोक में चला गया और सोचने लगा कि अब क्या करूं। तब मेरे और विष्णु जी के चले जाने पर वीरभद्र ने सबको जीत कर मृग रूप धारण कर भागते हुए यज्ञ भगवान को पकड़ा और उनका शीर काट डाला तथा प्रजापति, धर्म, कश्यप आदि मुनियों को पकड़कर उन्होंने लातों से मारा। फिर उस प्रतापी वीरभद्र ने देव माता सरस्वती के अपने नखों को अग्रभाग से नाक काट डाली। देवताओं की पृथ्वी पटक पटक कर 2 कर मारा। मणिभद्र नामक प्रतापी ने भृगु जी के छाती पर पैर रखकर उनकी दाढ़ी उखाड़ी। पुष्पा शिवजी के शापित होने पर हंसे थे, इससे चंड ने बड़े वेग से उसके दांत उखाड़ दिए। फिर क्रुद्ध शिवजी के गणों ने दक्ष यज्ञ के मलमूत्र की वर्षा कर उसे भ्रष्ट कर दिया। जो दक्ष वेदी भीतर जा छुपा था उसे वहां से पकड़कर वीरभद्र ने उसकी छाती पर चढ़कर हाथ से ही उसका शीर मरोड़ दिया और तोड़ डाला, अग्निकुंड में छोड़ दिया। इसी प्रकार सब कार्य पर विजयी वीरभद्र कैलाश पर शिवजी के पास पहुंचा और शिव ने प्रसन्न हो उसे अपने गणों का नायक बनाया। तो दोस्तों, ये थी दक्ष के यज्ञ की हवन कुंड की कथा। बहुत बड़ी प्यारी और मनमोहक थी। मुझे पढ़ने में भी बहुत आनंद आ रहा था और आपको श्रवण करने में भी आनंद आएगा, ऐसी मुझे आशा है। अगर आप मेरे वीडियो लाइक करते हो तो कमेंट्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखना, बेल आइकन ज़रूर दबाना। ओम नमः शिवाय।